नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों की 27 दिसंबर 2024 है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने एनटीपीसी की तैयारी कैसे करी है। आप लोगों को जो जेके वाला पोर्शन है उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो कंप्लीट एनालिसिस मैं आप लोगों को बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और जिनके साथ मैंने तैयारी की है वो कैसे पढ़ते थे वो भी आपको बताऊंगा। और जो मेरे कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं जीके को लेकर, वो क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज स्ट्रेटेजी के माध्यम से बताऊंगा जो आप लोगों का जीके वाला सेक्शन है। बात कर लेते हैं जो जीके वाला सेक्शन है। सबसे पहले किस एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ रेलवे एनटीपीसी 2024, जिसका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, मार्च में पॉसिबिलिटी है। तो क्लियर हो चुका होगा। एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी में मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इसमें आप लोगों की गुड्स गार्ड की पोस्ट है जो लेवल 5 की है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है जो लेवल 6 की है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो लेवल 6 की है। लेवल 5 में JEE भी आता है और सीनियर क्लर्क भी आता है। तो लेवल 5 की तैयारी कर रहे हों या लेवल 3 की कर रहे हों या लेवल 2 की कर रहे हों, या आप लोग जो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा जो भर्ती आई है 32,000 के आसपास, उसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर जो जेके होती है, जनरल अवेयरनेस है, इसका वेटेज कितना होता है, हमें ये तो पता चले कि हमारे एग्ज़ाम में कितने नंबर की आती है, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपका पेपर 1 होगा जिसको CBT 1 बोलते हैं। CBT 1 क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन पेपर जो कंप्यूटर पर बैठकर आप लोगों को देना है, तो वो पहला पेपर होगा CBT 1। उस CBT 1 में जो जेके या जनरल अवेयरनेस बोलो वो आएगी 40 नंबर की। कितने नंबर की आएगी सर? 40 मार्क्स की। और 40 मार्क्स में क्या क्या रहेगा वो एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप वेटेज समझिए कि जेके का क्या वेटेज है। CBT 1 में 40 मार्क्स की और CBT 2 में 50 मार्क्स की, यानी टोटल देखा जाए तो 90 मार्क्स की है। सिलेक्शन आप लोगों का जेके के बेस पर होगा, मैं बता देता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मैं जेके को अवॉइड करके क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। मैं लिख कर दे सकता हूं आप लोगों को। 40% वेटेज आप लोगों का प्री में है और 12 चौक 48 40% वेटेज आप लोगों का CBT 2 में है। तो देखिए कितना अच्छा खासा वेटेज है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सर कितने नंबर का आएगा। अब सर बात करते हैं कि सर जेके तो इतनी वाइड होती है, तो हम इसको क्या कवर कर सकते हैं, मैंने क्या कवर करी है, या जो भी कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं, क्या सर वो जेके पूरा पढ़ चुके हैं? तो जेके का जो सिलेबस है वो इनफाइनाइट है, इसको आज तक कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग सीजर टॉपर, इंक्लूडिंग रेलवे टॉपर, इसको कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता है। आप लोग जितना भी पढ़ लीजिए वो हमेशा कम ही होगा, क्योंकि जेके में कौन सी चीज़ कहाँ से पूछ ली जाएगी कोई नहीं जानता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आप लोग जेके को डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कैसे करेंगे सर? तो डिवाइड जेके में आप लोगों के क्या क्या आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री के बाद आप लोग की पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, 4 पोर्शन होंगे। उसके बाद आप लोग की साइंस आती है, 5 पोर्शन होंगे, और एक पोर्शन आप लोग करंट अफेयर का आता है 6 पोर्शन, और एक पोर्शन आप लोगों का स्टैटिक जीके का। टोटल 7 पोर्शन मिला करके आप लोगों की हिस्ट्री या पूरी जीके बनती है, जनरल अवेयरनेस बनती है। तो आप लोगों ने 7 पोर्शन डिवाइड कर लिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि हाँ मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। तो हिस्ट्री कैसे पढ़नी है? हिस्ट्री भी डिवाइड कर रखी है कि मॉडर्न है, मेडिवल है और एंशिएंट है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेडिवल से आते हैं, फिर मेडिवल से आते हैं, फिर आप लोगों के एंशिएंट से आते हैं। 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड कर लीजिए। जो भी आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ रखी होगी, किसी ने नोट्स बना रखे होंगे, किसी ने आप लोगों की लूसेंट पढ़ रखी होगी, किसी के पास कोई और बुक होगी, बुक कोई मैटर नहीं करती है अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो आप लोग पढ़िए किस तरीके से, पहले मेडिवल पढ़िए, फिर आप लोग पहले मॉडर्न पढ़िए, फिर मेडिवल पढ़िए, फिर एंशिएंट पढ़िए। जब आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, मान ली हिस्ट्री की आपकी थ्योरी कंप्लीट है, अब आप लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तैयार है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के जो एनटीपीसी के पेपर हैं 2019 वाले, उसको जीके सोल्व करनी है। उसके बाद आप लोगों के जो अभी रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं, जेई का हुआ है, उससे पहले एएलपी का हुआ था, आरपीएफ एसआई का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ, तो इनमें जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं इनको सोल्व करिए।
सर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो ये फ्री में अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में। जा करके सिर्फ आप लोग को प्रीवियस ईयर सोल्व करना है और कुछ भी सोल्व नहीं करना है। पहले आप लोग अपने नोट्स से पढ़िए, थ्योरी कवर करिए, जैसे भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, किसी ने नोट्स बनाए, किसी ने बुक से, उसको एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप लोग फिर प्रीवियस ईयर को सोल्व करिएगा। हिस्ट्री मैंने बता दी है। उसके बाद चलते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए। अगर आप लोग पूरी ज्योग्राफी कवर करने जाएंगे कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ूंगा, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ूंगा, तो फिर फिजिकल पढ़ूंगा, तो वो कवर नहीं कर पाओगे। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान करिए, टारगेट करिए कि रेलवे जियोग्राफी में पूछता क्या है। मैं बताता हूँ क्या पूछता है। रेलवे पूछेगा नदियों के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, और दुनिया में जो फेमस चीजें, डैम, दुनिया में बड़े बड़े डैम कहाँ सी है, बड़े बड़े पठार कहाँ सी है, प्लेटू कहाँ सी है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। दुनिया में बड़ी बड़ी नदियाँ कहाँ फ्लो होती है, कौन सी नदी न्यूज में है, नील नदी कहाँ बहती है, अमेजोन रिवर के क्या है, वो कहाँ बहती है, कितने देशों से होकर गुजरती है, और उस तरीके जैसे यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो राइन नदी है वो कहाँ है, रोटरडैम किस नदी पर बना है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है रेलवे टारगेट करके। ये नहीं कि कुछ भी पूछ लेगा, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोग को एक हाईलाइट दे रहा हूँ कि विदेश जो पूरे दुनिया के पठार हैं, इंपोर्टेंट पठार, 4-5 पठार होंगे, कौन सा पठार किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस देश में पड़ता है, वो पढ़ लीजिए। पठार के बाद दुनिया में इंपोर्टेंट नदी 5-7 नदी मिलेंगी आपको जो न्यूज में रहती हैं, सबसे बड़ी बड़ी किस कॉन्टिनेंट में कौन सी नदी है वो पढ़ लीजिए। डैम पढ़ लीजिए। उसके बाद नेशनल पार्क, दुनिया में कुछ कुछ नेशनल पार्क फेमस भी होते हैं, जैसे यूएसए में 1-2 नेशनल पार्क है, इधर हमारा साउथ अफ्रीका में भी है, तो उनको पढ़ लीजिए। तो बस इतना पढ़ना है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि घुसे जा रहे हैं कि ये नदी इतने देश में बहती है, उसके अंदर भी जाके देख रहे हैं कि इसकी लेंथ यहाँ से, वो चीज़ नहीं पढ़नी है। ऊपर ऊपर से जितना मैंने बताया है मेन पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। तो उसके बाद सर इंडियन ज्योग्राफी, तो जो मैंने बता दी कि जो आप लोगों की वर्ल्ड ज्योग्राफी उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों की आती है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में वही इंडिया के नदी, इंडिया के डैम, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये देख लोगे। और इंडिया को पूरा एक बार डिवाइड करके देख लेना कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में स्टेट वाइज भी देख लेना कि किस स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट से, कितने स्टेट से टच करती है, और कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में पड़ता है, वो सारी चीज़ें पूछ लेता है। लेंथ भी पूछ लेता है, नॉर्थ से साउथ के बीच की, इधर की भी पूछ लेता है। 5.5 वो जो है आप लोगों का, जिससे हम जीएसटी टाइम डिसाइड करते हैं, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सिंपल पढ़ना है, अंदर जाके नहीं पढ़ना है, बस उतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ज्योग्राफी में इतना पढ़ना है, आप लोग इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना समय नहीं है आप लोगों के पास कि एक एक चीज़ घुस करके पढ़िए। इतना पढ़ने के बाद भी आप लोगों को लगेगा सर मेरा कुछ भी तैयार नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं लगेगा, मुझे भी लगता है नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग उसको रिवाइज करोगे बार बार, तब जाकर के आप लोगों की चीज़ें रिवाइज होंगी, याद होंगी, दिमाग में बैठेंगी। ये आप लोगों का ज्योग्राफी का है। पॉलिटी बात कर लेते हैं। पॉलिटी, तो पॉलिटी में 3 ही चीज़ आती है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पॉलिटी बनी कैसे थी, जिस तरह से वो आप लोगों के वो एक्ट आते थे, जैसे 1919 का था, फिर 1909 का पार्लियामेंट रिफॉर्म था, उससे पहले था 1858 का। तो वो एक्ट थोड़े से बेसिक से पढ़ लीजिए। उस एक एक्ट में 2-3 बातें निकल कर आएंगी जो एग्जाम में रिपीट होती है, बस वो पढ़नी है। वो एक्ट पढ़ लिए, वो थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल गई कि हमारा संविधान कैसे बनता है। उसके बाद आप लोग के हर एक आर्टिकल समझ लीजिए। आर्टिकल सारे नहीं पढ़ने, 395 के 395 सारे पढ़ोगे तो कभी भी याद नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। 395 से मुश्किल से 100 आर्टिकल निकल कर आएंगे जो आप लोग को याद रखने, बस वही पढ़नी है। जैसे आप लोग का 112 याद रखना होता है, 124 याद रखना होता है, 142 याद रखना होता है, 148 से 151 याद रखना होता है, 155 याद रखना होता है। तो मैं बता दूंगा वो कौन कौन से आर्टिकल आप लोग को याद रखने। किसी दिन मैं पूरी वीडियो में सिर्फ आर्टिकल बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल आप लोग को याद करने हैं। और 105, 106 आई थिंक संविधान संशोधन है, 106 के 106 नहीं याद रखने हैं, पागल हो जाओगे इतना याद करोगे। तो 106 में से मुश्किल से 40 निकल कर आएंगे जो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। ये कहाँ से पता चलेगा कि सर हमें 106 में से 40 याद करने हैं? ये पता चलेगा आप लोगों को जब आप लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे, जो 2019 की सारे सिट्टे सोल्व करोगे, तब जरूर देखोगे कि हाँ सर ये जो 42वां अमेंडमेंट है तो हर बार पूछ रहा है, 42वां पूछ रहा है सर, ये 56वां तो गोवा वाला पूछ ही रहा है बार बार, 106 पूछ रहा है, 100 के बाद तो सारे याद रखने हैं सर, 99 भी पूछ रहा है। तो बस वो आपको वहां से पता चलेगा कि कौन कौन से आप लोग को याद रखने हैं। मुश्किल से 40 निकल कर आएंगे, वो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो पॉलिटी की टेंशन मत लीजिए, बस इतना पॉलिटी में करना है। उसके बाद चलते हैं, अभी ट्रेन आ रही है, मैं पॉज कर देता हूं। अब पॉलिटी के बाद बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े सर? पूरे इकोनॉमिक्स तो हमें समझ में ही नहीं आती है। इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा इकोनॉमिक्स ही पढ़ने में 6 महीने लग जाएंगे। अगर इकोनॉमिक्स को पूरा कंप्लीट करने जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। सिर्फ क्या पढ़ना है, 5 ईयर प्लान पढ़ लो,
इकोनॉमिक्स में बढ़िया अच्छे से पढ़ लो कि किसी कौन से साल से कब तक 5 ईयर प्लान चला था, और 2 पॉइंट निकल कर आते हैं 5 साल में कि इस 2 पॉइंट याद रखने हैं कि आपको कि ये किस क्या उसका एम था, कितनी उसकी वृद्धि रही थी जो जीडीपी है, तो वो याद रखना है। उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिए आरबीआई के बारे में, बहुत बार पूछेगा। इस बार हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो आप लोगों का न्यूज मिल चुकी होगी मनमोहन सिंह के बारे में, तो उनके बारे में क्वेश्चन आना ही आना। आरबीआई के गवर्नर रहे हैं तो वो भी आएगा, गवर्नर पढ़ लीजिए और 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए। और कुछ योजनाएं आई हैं, जैसे 2001 में आई थी आप लोगों की कस्तूरबा गांधी, कंफर्म नहीं है, मैं चेक कर लूँगा, काफ़ी टाइम होगा मुझे, तो उस तरह की योजनाएं पूछ लेता कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था और जो मनरेगा कब आया था, तो वो आप लोगों को लुसेंट में मिल जाएंगे। 6-7 योजनाएं हैं, उनका एम क्या आता है, किस ईयर में आई थी, उतना पढ़ लीजिए। जीडीपी के बारे में पूरी जानकारी रखिए, जीडीपी कैसे निकालते हैं, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। जीडीपी मुश्किल से 4-5 टॉपिक निकल कर आएंगे आप लोग के, जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया और योजनाएं होंगी। और लुसेंट के लास्ट में 1 लाइनर दे रखे 2 पेज के, अगर उनसे क्वेश्चन ना आए तो मुझे बता देना कि सर उनसे क्वेश्चन नहीं आया। 2 पेज में मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन होंगे आप लोग के 200 के आसपास, रट्टा मार लीजिए। 2-3 क्वेश्चन ना मिले इकोनॉमिक्स के तो मुझे बता दीजिएगा। तो वो आप लोगों का इकोनॉमिक्स बस इतनी पढ़नी है। अगर आप लोग घुस के जाओगे कि सर इनकम कैसे बढ़ रही है, कोफिशिएंट क्या होता है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, वो सब चीज़ें जाओगे तो मैं बता रहा हूँ कवर नहीं कर पाओगे। कवर करने को तो इतना है, साल भर में भी इकोनॉमिक्स पढ़ते रह जाओगे तो भी कवर नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्ट्रेटजी को टारगेट करके पढ़िए। जो मैंने टॉपिक्स बताए, इन टॉपिक्स को अगर आप लोग यूट्यूब पर भी डालेंगे कि सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि जीडीपी के एमसीक्यू डालने हैं, मुश्किल से 20-30 क्वेश्चन एमसीक्यू निकल कर आएंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, उनको रट्टा मार लो बस। और जो आप लोग का 5 ईयर प्लान है ना, उसको डालोगे कि 5 ईयर प्लान एमसीक्यू हिंदी या इंग्लिश, मुश्किल से 40-50 एमसीक्यू निकल कर आएंगे, नोट डाउन कर लो, रट्टा मार लो। ना तो किसी बुक करने की जरूरत है, ना किसी प्रीवियस ईयर करने की जरूरत है, उसके लिए 5 ईयर प्लान के लिए वहीं से हो जाएगा आपका कवर। जब आप लोग प्रीवियस ईयर करोगे देखोगे 5 ईयर प्लान का मेरे नोट्स में लिखा हुआ, तुरंत कर दोगे सॉल्व। आई होप ये भी क्लियर हो चुका हुआ इकोनॉमिक्स। उसके बाद आती है आप लोगों की स्टैटिक जीके। देखो स्टैटिक जीके भी इतनी है, जिंदगी लग जाएगी कवर करने में तो भी कवर नहीं कर पाओगे। स्टैटिक जीके तो इतनी वाइड है। तो क्या आता है स्टैटिक जीके में, तो मैं कैसे करता था वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ स्टैटिक जीके आप लोगों को कैसे करनी है। देखो मेरा जो मैं अपना ही बता देता हूँ, मैंने स्टैटिक जीके कैसे कवर करी। मुझे स्टैटिक जीके इतनी याद है कि मुझे लगभग 2-3 साल हो गए मतलब पढ़ाई छोड़े, तो भी मैं आपको बता दूंगा कि स्टैटिक जीके में कौन चीज़ें कहाँ पर है। तो स्टैटिक जीके मैंने कैसे कवर करी थी, मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं करी, मतलब कि कोई ये बताता है कि इससे पढ़ लो, कोई यूट्यूब वाला ये बताता है कि इससे पढ़, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप लोगों को लुसेंट उठानी है। लुसेंट से बढ़िया स्टैटिक जीके आज तक नहीं बनी है किसी भी किताब में। जो भी आपको बताते हैं कि मेरी किताब में स्टैटिक जीके है तो वो उसने लुसेंट से कॉपी करी है। जो भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो वो भी कहते हैं कि लुसेंट से ही पढ़ाएंगे। आपको बता रहा हूँ लुसेंट से बेहतरीन बुक आज तक मैंने नहीं देखी है। किसी भी टॉपर को अगर आप लोग जाओगे, चाहे वो सीजीएल का हो, एनटीपीसी का हो, आप लोग देख लेना कहीं ना कहीं वो टारगेटेड रहेगा लुसेंट की ओर से। उससे बेहतरीन किताब नहीं बनी है जीके वाले पोर्शन के लिए। तो लुसेंट में आप लोग स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके में मैक्सिमम आई थिंक 20 से 25 पेज होंगे आप लोगों के स्टैटिक जीके के। तो आप लोगों को सारे नहीं पढ़ने हैं कि आप लोग सारे पढ़ने बैठ जाओ। उसमें जो क्वेश्चन आता है बता रहा हूँ, स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछता है रेलवे। एक तो दुनिया में पहली बार मेल जो पुरुष था उसने क्या काम किया, वो कौन था। उसी तरीके से दुनिया में पहली महिला, 2 टॉपिक होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों टॉपिक आना ही आना 100%। उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे छोटा आना ही आना है, बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा सबसे छोटा, 4 टॉपिक हो गए। उसके बाद आप लोगों के जो ओलंपिक्स हो गए, जितने भी खेल होते हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी रखनी है। उस खेल का उदय किस देश में हुआ था, उसमें कुछ शब्दावली मेन होती है, शतरंज की मेन कुछ पॉइंट 4-5 शब्द होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे चेकमेट हो गया, और कई वर्ड हो रहे हैं, 3-4 वर्ड है, लुसेंट में मिल जाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। बस वो याद रखना कि हर एक खेल के 4-5 शब्दावली याद रखनी है। उस खेल का जो उदय है किस देश में हुआ था, सन याद रख सकते हो। अगर वो खेल कहीं इंडिया से रिलेटेड है कि कहीं उसका जो उदय इंडिया में तो नहीं हुआ, जैसे पोलो वगैरह का है, तो वो जरूर पूछा जाएगा कि क्या इसका उदय भारत में हुआ। तो बस इतना याद रखना स्टैटिक जीके में। और अवार्ड्स याद रखना कि कौन सा अवार्ड किस ईयर में बनाया गया था, वो कब दिया गया था पहली बार, और 2025 में 24 में कब दिया गया। 3 चीज़ याद रखनी है अवार्ड के बारे में। उस अवार्ड का ईयर, उस अवार्ड को पहली बार किसे दिया गया था, अगर पहली बार कोई महिला है तो जरूर याद रखिएगा। और उसी तरीके से 2024 में वो अवार्ड किसे दिया गया। लगभग 7-8 अवार्ड आते हैं, मैं बता भी दूंगा। इंदिरा गांधी वाला आता है, नोबेल आता है, तो वो सब आपको पता भी होगा, आप लोग जानते होंगे। बस उतना याद रखना, पूरा अवार्ड घुस मत जाना कि उस समय कब मिला था, उसे कब मिला था, उसे कब मिला था, वो सब नहीं याद रखना है। बस जितना मैंने बताया उतना याद रखिए। अवार्ड्स हो गया।
अवार्ड के बाद आप लोगों का क्या टॉपिक बचता है, एक वो बचता है जो आजकल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड कि ये सितार वादक कौन है, संतूर वादक कौन है। तो वो लगभग 7-8 है और 7-8 नाम है उनके जो पूछता है, और 10-12 आप लोगों को याद रखने हैं, बस वो जरूर याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य पूछता है जो आप लोगों के कि कथकली कहाँ का है, जरूर याद रखिएगा। कथकली, भरतनाट्यम और कथक और कथकली में अंतर कोई पूछता है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कथकली हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों का जो राज्य के लोक नृत्य है बहुत पूछता है, बार बार पूछेगा, मैं बता दे रहा हूँ। लोक नृत्य कि राजस्थान में गणगौर होता है, गुजरात में गरबा होता है, तो इस तरीके के हर एक स्टेट के आप लोगों को मेन याद रखने हैं। जितने भी स्टेट है तो एक स्टेट में से 4-5 नृत्य ऐसे होते हैं जो रिपीटेड रहते हैं हर एक एग्जाम में, एसएससी में भी और रेलवे में भी। सर वो कहाँ से पता चलेगा, वो फिर मैं वही कहूँगा, पता आपको कहाँ से चलेगा, प्रीवियस ईयर से। जब आप लोग देखोगे कि ये नृत्य यहाँ इस दिन भी आया, इस दिन भी आया, तो वो यानी वो नृत्य इंपॉर्टेंट है, वही पूछता है। बस ये स्ट्रैटेजी के इतनी करनी है, अगर आप लोग करने जाओगे तो दुनिया भर की स्ट्रैटेजी के कवर नहीं हो पाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी है। उसके बाद देख लेते हैं जो करंट अफेयर है। क्या सर करंट अफेयर 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, करंट अफेयर कितना आएगा? तो मैं बता देता हूँ, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोग के आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। जब 50 का आएगा तो 15 तक जाएगा आप लोग का, 1/3 के चांसेस रहते हैं करंट अफेयर के। तो 10 अच्छा खासा वेटेज है। तो 10 में आप लोग को करंट अफेयर में करना क्या है? देखो करंट अफेयर भी इतनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें याद नहीं रखनी होती हैं, मैं बता देता हूँ। मुश्किल से 7-8 टॉपिक करंट अफेयर के निकल कर आते हैं, और वही 7-8 टॉपिक बार बार आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए, कुछ से ज़्यादा नहीं है। 7-8 टॉपिक में जैसे आप लोग का रैंकिंग इंडेक्स आ जाएगा, पूछता है, मैं बता दे रहा हूँ कि किस देश की, जैसे कि अभी एक और रैंकिंग आई थी, ये नवाचार की रैंकिंग आ जाती है, पासपोर्ट की रैंकिंग आती है, तो पूछता है कि भारत की रैंकिंग क्या है और पहले नंबर पर क्या है। उसमें भी आप लोग को सारा नहीं पढ़ना, बस भारत की रैंकिंग याद रखनी है और पहले नंबर पर कौन है वो याद रखना है, और उस रैंकिंग को किसने जारी किया है वो याद रखना है। 3 पॉइंट बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो रैंकिंग वाला हो गया। अपॉइंटमेंट भी सारे नहीं याद रखने हैं कि आप लोग सारे अपॉइंटमेंट में तो ये भी याद रखो, नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो अपॉइंटमेंट में भी रेलवे के 2-3 अपॉइंटमेंट हो गए, और जितने भी केंद्रीय मंत्री है वो सारे याद रखने हैं कि कौन केंद्रीय मंत्री है। उसके बाद आप लोग के राज्य मंत्री याद नहीं रखने होते हैं, तो कभी आप लोग राज्य मंत्री पढ़े। जो बड़ी बड़ी हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आरबीआई के गवर्नर, इस तरह के जो पद है जो न्यूज में रहते हैं, सेबी, आरबीआई और बहुत सारे, नबार्ड हो जाएगा, तो इनके हेड याद रखने होते हैं। ये आप लोग को नियुक्ति में इतना याद रखना है। वो इंटरनेशनल नियुक्ति भी पूछता है कि जैसे कि पूछ लेगा कि यूएन के कौन है इस समय, और यूएन हो गया आप लोगों का, और वर्ल्ड बैंक के कौन है, आईएमएफ के कौन है। तो वो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जो न्यूज में रहती हैं, उनके हेड आप लोग को याद रखने हैं। तो वो चीज़ होगी, नियुक्ति होगी। उसके बाद आप लोग का क्या आ जाएगा, खेल में आप लोग सारे नहीं याद रखने होते कि सारे अवार्ड याद रखूंगा मैं तो कि इस स्टेट के इस व्यक्ति को, नहीं, कोई फायदा नहीं, याद भी नहीं कर पाओगे। इतने अवार्ड निकल कर आ जाएंगे। 2-2 घंटे के अवार्ड की वीडियो पड़ी है, कोई फायदा नहीं, मैं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।